सोचिए, एक मिसाइल, एक स्कूल और दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। ईरान के मीनाब शहर में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पर असल में हुआ क्या था? सच क्या था? आइए इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। 170 से भी ज्यादा जानें चली गईं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन बच्चों की कहानी है जिनमें से ज्यादातर छोटी थी, जो उस दिन स्कूल तो गईं, पर अफसोस कभी घर वापस नहीं लौट पाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मिसाइल दागी किसने थी? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक भयानक भयानक गलती? तो चलिए सबसे पहले उस दिन पर चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। जगह थी ईरान का मिनाब शहर। उस वक्त अमेरिकी सेना का एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसी ऑपरेशन के बीच एक प्राइमरी स्कूल निशाना बन गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी के खत्म हो जाने जैसा है। जरा सोचिए, 7 से 12 साल की उम्र की बच्चियां अपनी क्लासरूम में, और बस अगले ही पल सब कुछ एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जैसे ही हमले की खबर फैली, फौरन दो बिल्कुल अलग, एकदम एक दूसरे से उल्टी कहानियां सामने आने लगी। एक तरफ व्हाइट हाउस का एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा था। उनका कहना था कि ईरान ने खुद ही एक अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल हासिल करके अपने ही स्कूल पर दाग दी। लेकिन इसके ठीक उलट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक दूसरी ही कहानी शुरू हो गई कि यह हमला दरअसल अमेरिकी सेना की एक चूक का नतीजा था। जब उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने इस बारे में पूछा, तो उनका जवाब कह सकते हैं काफी गोलमोल था। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे बताया गया है कि इसकी जांच चल रही है। अब इस तरह का बयान आमतौर पर और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। तो फिर सच क्या था? चलिए अब सबूतों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी किस तरफ जा रही थी। व्हाइट हाउस के दावे पर जो सबसे पहले सवाल उठे, वो यूरोपीय मीडिया की तरफ से आए। उनकी रिपोर्ट्स में साफ साफ इस हमले में अमेरिकी रोल की तरफ इशारा किया जा रहा था। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा, और ये कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सेना की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से सामने आया। उनकी अपनी ही रिपोर्ट ने प्रेसिडेंट के बयान को एक तरह से खारिज कर दिया। नतीजा ये था कि ये हमला अमेरिका की ही एक भटकी हुई स्ट्राइक थी। दी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सोर्सेस के मुताबिक इस पूरी गलती की जड़ में एक बहुत बड़ी तकनीकी चूक थी, आउटडेटेड टारगेटिंग डेटा। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिसाइल के सिस्टम में जो मैप फीड किया गया था वो पुराना था, आज की असलियत से मैच नहीं करता था, और बस इसी एक चूक ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। तो हुआ ये कि अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल का जो असली निशाना था वो था मिनाब में एक ईरानी नेवल बेस। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस बेस के बिल्कुल ही बगल में एक प्राइमरी स्कूल था, और उस पुराने डेटा की वजह से मिसाइल इस बेस और स्कूल के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाई और सीधा जाकर स्कूल पर गिर गई। अब जैसे ही इस घटना की खबर फैली, पूरी दुनिया से रिएक्शंस आने लगे। दुनिया भर से अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए। जैसे कि चीन ने पीड़ितों के परिवारों के लिए $2 मिलियन की मदद का वादा किया। वहीं भारत ने कीमती जानें खोने पर अपना गहरा दुख जताया, और यूनाइटेड नेशंस (UN) ने इस मामले की एक स्वतंत्र जांच की मांग की ताकि सच सामने आ सके। लेकिन इस सब के बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो था अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का। इस घटना को लीगल नजरिए से समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। जंग के दौरान भी स्कूलों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये एक बुनियादी नियम है कि बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और यही वजह है कि इसके बाद अमेरिकी प्रशासन पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा, वॉर क्राइम का, यानी युद्ध अपराध का। सवाल अब यह बन गया था कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि जंग के इस धुंधुलके में, जिसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, एक गलती और एक अपराध के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है। ये सवाल सिर्फ मीनाबी की इस घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आज के दौर में जंग की नैतिक और कानूनी सच्चाइयों पर भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।